Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रेडियो सिटी का डिवोशनल पॉडकास्ट रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ स्पेशली फॉर यू। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बात होने वाली है द्वादश ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की। एक बार की बात है, पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रजापति दक्ष ने अक्सिनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं में से 10 कन्याओं का धर्म, 13 का कश्यप, 2 का भूत, 2 का अंगीरा, 2 का कृशाश्व, 27 का चंद्रमा और शेष तार्क्ष नामक कश्यप से विवाह करवा दिया। चंद्रमा 27 पत्नियों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्ष कन्याएं भी चंद्रमा को पति रूप में प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुईं। दक्ष प्रजापति की इन 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए चंद्रमा की सर्वाधिक आसक्ति रोहिणी में थी। वे रोहिणी से अत्यंत प्रेम करने लगे। अब स्वाभाविक था कि अन्य 26 पत्नियों को उपेक्षा की फीलिंग आने लगी। सभी को लगता कि उनके पति चंद्रमा रोहिणी से ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं, जिस कारण अन्य सभी की उपेक्षा करते हैं। चंद्रमा की अन्य सभी 26 पत्नियां दुखी रहने लगी। इस कष्ट का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। सभी ने इस समस्या के निराकरण के लिए अपने पिता से मिलने का निर्णय लिया और प्रजापति दक्ष के पास गईं और सारी बातें बतलाईं। उनसे इस दुख के निवारण की प्रार्थना की। अपनी पुत्रियों को दुखी देखकर प्रजापति दक्ष को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने चंद्रमा से मिलकर प्रत्यक्ष बात करने का निर्णय लिया। वे चंद्रमा के पास गए और उन्हें समझाया कि हे कलानिधे, तुम एक उच्च और पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का पक्षपात पूर्ण व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी सभी पत्नियां तुमसे अत्यंत प्रेम करती हैं। उन सभी को समान दृष्टि से देखना तुम्हारा धर्म है। ऐसा अनुचित व्यवहार अपेक्षित नहीं है। पति का कर्तव्य है कि वो अपनी सभी पत्नियों के हितों का रक्षण करे और सभी के साथ समान व्यवहार और प्रेम का भाव रखे। जो भी अपने आत्मीय जनों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करता है, उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाकर वापस चले गए। रोहिणी के प्रति चंद्रमा की प्रेम भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने प्रजापति दक्ष की बातें ध्यान से तो सुनी, लेकिन उनके उपदेशों को अपने व्यवहार में नहीं ला पाए। प्रजापति दक्ष की न्यायोचित बात को चंद्रमा ने इग्नोर कर दिया। चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रजापति दक्ष इससे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से कहा कि मेरे प्रार्थना पूर्वक कहे जाने पर भी तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा क्षय हो जाए। प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उनका दिव्य सौंदर्य नष्ट होने लगा। उनकी शक्तियां समाप्त होने लगी। 16 कलाओं में निपुण चंद्रमा की कलाएं लुप्त होने लगी। चंद्रमा के प्रभाव में कमी आने के इम्पैक्ट पृथ्वी पर भी पड़ने लगे। अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया। इस कारण पृथ्वी पर अन्न और औषधियों की कमी होने लगी। देव और पितृकर्म बंद होने लगे। चंद्रमा के क्षीण होने से मात्र चंद्रमा ही कष्ट नहीं भोग रहे थे। इस स्थिति का निगेटिव प्रभाव पृथ्वीवासियों पर भी पड़ रहा था। चंद्रमा ने देवगणों से इस स्थिति की चर्चा की और उपाय पूछा। इस श्राप का क्या ही उपाय सूझता, इसलिए वे सभी पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, चंद्रमा की यह स्थिति उसके कर्मों के कारण ही हुई है। चंद्रमा को दक्ष के श्राप का यह कष्ट सहन करना ही होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। श्राप के प्रभाव को मिटाने में मैं असमर्थ हूं। चंद्रमा और सभी देवगण बड़े निराश हुए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मात्र आशुतोष भगवान शिव ही इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा को बचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रसन्न करना होगा और कठोर साधना, कठोर तपस्या करनी होगी। चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और विधिवत आराधना करके अनुष्ठान कर मंत्र जाप करके तपस्या करनी होगी। चंद्रमा ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार ऋषियों और देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पहुंचे। वहां विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना करके तपस्या करने लगे। प्रभास तीर्थ में खड़े होकर चंद्रमा ने कठोर तपस्या की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। भगवान आशुतोष को देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वर चाहिए? चंद्रमा ने भोलेनाथ से कहा, हे महेश्वर, अपने श्वसुर के श्राप के कारण मैं क्षय रोग से ग्रस्त हो गया हूँ। दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके
मुझे आरोग्य और यश प्राप्ति का वरदान दें। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ, किंतु एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती जाएगी और दूसरे पक्ष में सारी कलाएं उसी प्रकार एक एक करके बढ़ती जाएंगी। कलाहीन हो चुके चंद्रमा भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके पुनः कलाधर हो गए। जिस पक्ष में चंद्रमा की शक्तियां क्षीण होती जाती हैं वो कृष्ण पक्ष, और जिस पक्ष में बढ़ने लगती हैं वो शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा ने जहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, भगवान शिव चंद्रमा की प्रार्थना से वहीं स्थित हो गए और सोमेश्वर कहलाए। ये थी कहानी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव की। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र देश में स्थित है। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म में बतलाई गई कथाएं सनातन धर्म का इतिहास हैं, मिथ पर आधारित माइथोलॉजी नहीं है। हमें अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। समझ गए ना? मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.